जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। यानी नीचे जो है क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया, कुछ बहुपदों का ग्राफ बनाया गया। ठीक है, अब करना क्या है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स, यानी कुछ बहुपदों के जो पी एक्स में, यानी पी एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स में बहुपद, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। खुलकर हिंदी में अगर बताऊं आप लोगों को तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बहुपदों के यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, आप उस ग्राफ को देख करके बताइए जिन जिन बहुपदों के मतलब कि एक्स में लेकर के बहुपद बनाया गया है। ठीक है, और उन बहुपदों का ग्राफ खींच दिया गया है। ठीक है, तो उस ग्राफ के जरिए देख करके बताइए कि उन बहुपदों के कितने ठो शून्य होंगे। तो करना क्या है, बस हमें फिगर देखना है और देखेंगे ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है। जितने जगह एक्स अक्ष को वह ग्राफ कट करेगा हम कह देंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इन एक्स यानी पी एक्स लिखने का मतलब यह हुआ कि वह बहुपद बना रहा है एक्स में, यानी पॉलिनोमियल बना रहा है एक्स वाला वेरिएबल यूज करके। तो इसलिए हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है। तो जितने जगह कट करेगा एक्स अक्ष को ग्राफ, बस उस कटिंग को, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग काउंट कर लेंगे, वही हो जाएंगे क्या, जो जिस भी बहुपद का मतलब कि वो ग्राफ खींचा गया है उस बहुपदों के शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट फिगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या दिया गया है। यह 2.10 के फिगर का फर्स्ट फिगर है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि यह ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, जो एक्स अक्ष की क्या है, पैरेलल है। हम देख रहे हैं एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो जब यह रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल है तो एक्स अक्ष को कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसके एक भी शून्यक नहीं रहेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तब बोलेंगे हम कि जीरो, द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ्स इज जीरो। अंडरस्टैंड, यानी कि इस ग्राफ को देखने से हमें यह पता चलता है कि जिस भी बहुपद का यह ग्राफ खींचा गया है उसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो कितने नंबर्स ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो, जीरोज नंबर्स ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस जो भी बहुपद का यह ग्राफ खींचा गया है उसके शून्यक कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, आइए दूसरा फिगर देखते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़ करके, मतलब ध्यान से देखिए ग्राफ किसको कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़ करके जो भी चीज दिखाई देता है वह किसी ना किसी पॉलिनोमियल का, किसी ना किसी बहुपद का वह ग्राफ होता है। क्योंकि हर एक बहुपद जो है निर्देशांक ज्यामिति में यानी कोऑर्डिनेशन में अपने कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप देता है और उसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यह भी किसी बहुपद का क्या खींचा गया है, ग्राफ खींचा गया है, जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है, या किसी बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, तो अब हमें देख करके बतलाना है कि जिस भी बहुपद का यह ग्राफ खींचा गया है उस बहुपद का शून्य मतलब क्या हो, कितने होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पी एक्स में बहुपद है तो एक्स अक्ष को कटिंग की, एक्स अक्ष पर कटिंग गिनेंगे, पी एक्स अक्ष पर कितने जगह यह ग्राफ काट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही जगह काट रहा है, इसलिए यह जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचा गया है उसके शून्य एक भी नहीं रहेंगे। तो इसके भी सॉरी एक रहेगा, कितना शून्य रहेगा, एक रहेगा, क्योंकि एक जगह एक्स अक्ष को काट रहा है। यह एक अक्ष है, एक्स अक्ष को यह ग्राफ काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्य जो होंगे कितने होंगे, जिस भी बहुपद का यह ग्राफ है उस बहुपद का कितना शून्य होगा, एक शून्य होगा। ठीक है, चलिए आइए इधर देखते हैं। यहाँ देखिए यह ग्राफ कितने, तीन जगह काट रहा है, कितने जगह काट रहा है, तीन जगह, एक यहाँ काटा है, फिर यहाँ काटा है, फिर यहाँ काटा है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जिस भी बहुपद का यह ग्राफ होगा बकलल हुआ उसके तीन शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, तीन। तो बोलेंगे द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स, द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स आर 3। ठीक है, ओके चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं, उसके कितने शून्य होंगे। चलिए फिगर नंबर 4 को देखते हैं कि इसमें जो जिस भी बहुपद का यह खींचा गया ग्राफ है वो कितने जगह काट रहा है। देखिए यहाँ दो जगह काट रहा है, एक जगह और दो जगह, एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, तो इसलिए जिस भी बहुपद का यह ग्राफ है वो उसके कितने शून्य होंगे, दो तो शून्य होंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ यह भी जिस बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि एक्स में पॉलिनोमियल लिया गया है, पी एक्स कहा जा रहा है, हमेशा पी एक्स की जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब जो है एक्स में बहुपद दिया गया है, तो एक्स अक्ष की कटिंग को ही देखेंगे कि यह जो ग्राफ खींचा गया है जिस भी बहुपद का यह मतलब खींचा गया है, तो जब ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है, देखेंगे कितने जगह कट रहा है, 1 2 3 4, यहाँ 4 जगह कट कर रहा है। इसलिए जो है जिस भी बहुपद का यह ग्राफ खींचा गया है जो एक्स में लेकर के उस बहुपद को बनाया गया है तो उसका शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, आइए इसका देखते हैं, 1 2 3। देखिए जब ऐसे आ करके छू करके चला जाता है तो एक ही शून्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि वो माना जाता है कि बस केवल टच किया है। तो टच करना यह बतलाता है कि एक ही बार काटा है उसको, ये समझिए कि घूम के गया है, टच करके गया है, तो दो जगह कई जगह पॉइंट पर काट रहा है, नहीं,
एक ही जगह उसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सांप दिखाई दे रहा है कि एक ही जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, यहाँ पर टच कर रहा है तो दूसरे 2 शून्य होंगे, और यहाँ पर भी टच करके चला गया, इसलिए कुल मिलाकर के कितने शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी बहुपद का यह खींचा गया ग्राफ है, जिस भी पोलिनोमियल्स का यह खींचा गया ग्राफ है, उस पोलिनोमियल्स के कितने शून्य होंगे, 1 2 3 यानी 3 शून्य होंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, यानी उसके 3 जीरो होंगे। तो इस तरीके से यह हमारा एक्सरसाइज होता है समाप्त। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अंडरस्टैंड।